हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड एडमिशन से रिगार्डिंग क्वेरी कर रहे हैं कि सर मुझे बीएड में एडमिशन लेना है तो मैं किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं, और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, लास्ट डेट कब है, क्या मैं फाइनल ईयर में हूं, अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। वो सब डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने आया हूं कि फ़िलहाल करंटली किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपको अप्लाई करना भी चाहिए। सबसे पहला डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं, आप एनुअल मोड फाइनल ईयर में हो या फिर सेमेस्टर मोड फाइनल सेमेस्टर में हो, आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के बीएड का फॉर्म भर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का। आप ये मत सोचो कि यार मेरा अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ फाइनल सेमेस्टर का तो मैं फ़ॉर्म भरूं या नहीं भरूं। आप लोगों को इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी है। अगर आप बीएड के लिए एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप इजीली उन यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भर सकते हो। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकले हुए हैं। और दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में ना यूनिवर्सिटीज़ वाइज लिंक्स दे दूँगा, आप उन लिंक्स पर जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं यार दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो बीएड कोर्स होता है वो टोटल 4 कॉलेजेस में करवाया जाता है, ठीक है। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस है। किसी कॉलेज की लगभग 10,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है, किसी कॉलेज की लगभग 15,000 या 14,000 रुपये भी 1 साल की फ़ीस है, और कुछ कॉलेज ऐसा भी है जिसकी फ़ीस लगभग 30,000 है 1 साल की। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अब ये बीएड आप बोलते तो बैचलर इन एजुकेशन, लेकिन ये कोर्स पीजी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे लिंक से आप अप्लाई भी कर सकते हो और लास्ट डेट इसकी 15 मई है। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 750 रुपये की रहेगी और रिज़र्व वालों के लिए 350 रुपये की इसकी फ़ीस रहेगी। इस लिंक से जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो मैं एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ, और डीयू के अंदर बीएड स्पेशल एजुकेशन भी है, और स्पेशल एजुकेशन में मेंटल रिटार्डेशन और विजुअल इम्पेयरमेंट वाला कोर्स है। लेकिन हम अभी फ़िलहाल नॉर्मल बीएड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। अब डीयू बीएड के अंदर सबसे यूनिक चीज़ ये है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो उसी टाइम पर आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको बीएड करना है। और जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो फॉर्म फिल करते टाइम, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। तो ये रूल है डीयू बीएड एलिजिबिलिटी का। मैं डिटेल में हर एक चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हो, बैचलर या मास्टर डिग्री इन साइंस सोशल साइंस, और कम से कम उसमें आपके 50% मार्क्स हों। बाकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में डिग्री है तो 55% मार्क्स हों। बाकी इस डिग्री के अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि जिस भी सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाहते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपने ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए। और बाकी बीकॉम वाले जो हैं वो डीयू बीएड के लिए अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर आपको इकोनॉमिक्स या किसी लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी आपने पढ़ी हो ग्रेजुएशन में, उसके लिए अप्लाई करना हो। बीकॉम वाले कॉमर्स बीएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते डीयू में, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। बाकी आप पूरी डिटेल आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर पढ़ सकते हो, मैं हर एक डिटेल आपको नहीं बता सकता। अब हम बढ़ते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ। दूसरी यूनिवर्सिटी दोस्तों हमारे पास है आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी अगेन दिल्ली में है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो पार्टली गवर्नमेंट एडिड होते हैं और पार्टली सेल्फ फाइनेंस होते हैं। फ़ीस अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी की तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस तो 1200 रुपये रहेगी, और बाकी जो एडमिशन फ़ीस रहती है वो लगभग ऑन एन एवरेज 1 साल की फ़ीस 70,000 रुपये होती है आपकी। ऑन एन एवरेज फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ, 70,000 रुपये 1 साल की फ़ीस रहती है। इस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की फ़िलहाल जो लास्ट डेट है वो आपकी है आई थिंक 30 अप्रैल। हाँ जी, 30 अप्रैल इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहां से आप इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हो। और इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर पर, फॉर्म फिलिंग पर मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। आईपी यूनिवर्सिटी में बीएड की जो एलिजिबिलिटी है वो लगभग सेम ही है।
आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए या फिर मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स चाहिए। साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से डिग्री है तो 55% मार्क्स आपको चाहिए। इसमें भी जो आपका एंट्रेंस होगा इसमें भी जो आपका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस के थ्रू ही होगा। आप ब्राउज़र में जाके पूरा इसका जो भी बीएड का एंट्रेंस का सिलेबस है वो देख सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जो भी टॉपिक आते हैं इंग्लिश वगैरह के, वो आप सिलेबस देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी और आईपी यूनिवर्सिटी का भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में करवाया जाता है। डीयू के लिए जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट में होते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी के भी ऑल ओवर इंडिया में बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ दिल्ली के अलावा भी कुछ दूसरे स्टेट्स में भी इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी यूनिवर्सिटी की तरफ। तीसरी यूनिवर्सिटी है दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो कि 12 मई तक इसके फॉर्म फ़िलहाल निकले हुए हैं। इसकी फ़ीस भी लगभग 750 रुपये की होगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। और अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उससे पहले हम फ़ीस देख लेते हैं। जामिया की बीएड की फ़ीस लगभग 7,000 रुपये होगी 1 साल की। और इसमें बीएड में आपका स्पेशल एजुकेशन भी करवाया जाता है और बीएड में नर्सरी एजुकेशन भी इसमें करवाया जाता है। फ़ीस लगभग 7,000 रुपये है इसकी 1 साल की। जामिया बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इन टोटल 7 स्टेट में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, लखनऊ और त्रिवेंद्रपुरम। तो इन 7 स्टेट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जामिया बीएड का। आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें अपना प्रेफरेंस आपको देना होगा। जामिया बीएड की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 45%। एक सेकेंड, बैचलर डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री इन स्कूल सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 45% एंड at least 50% marks in master degree examination in the same school teaching subject in which candidate has applied। बेसिकली जामिया से बीएड करने के लिए जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करोगे उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब ओवरऑल ग्रेजुएशन में आपके 50% हो और ग्रेजुएशन में आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी पढ़ा हो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर ग्रेजुएशन में आपके नहीं पढ़ा आपने तो मास्टर्स में हो तो उसमें 50% मार्क्स हों आपकी। द मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल ईयर्स सेमेस्टर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आर नॉट शोन इन एनेक्सर 2 अंडर द हेडिंग ब्रेकअप ऑफ सीट्स। बेसिकली जो भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में आप अप्लाई करोगे तो वो सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए और हर ईयर या हर सेमेस्टर में पढ़े होने चाहिए। अगर आपकी डिग्री ईयर वाइज वाली है तो हर ईयर में पढ़ा होना चाहिए वो सब्जेक्ट, और अगर सेमेस्टर वाली है तो हर सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप जामिया में बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। कंपलसरी सब्जेक्ट लाइक जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज टीचिंग सब्जेक्ट। तो ये कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, इन सब्जेक्ट को टीचिंग सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है। डिपार्टमेंट विल अलॉट सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट फॉर ऑल एडमिटेड स्टूडेंट फ्रॉम अमंग्स द सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड ड्यूरिंग the graduation. So all the candidate applying for B.Ed must have studied at least 2 teaching subject in graduation। देखो एक सब्जेक्ट तो आप अप्लाई करोगे और दूसरा सब्जेक्ट आपको एडमिशन होने के बाद अलॉट करा जाएगा और वो दूसरा सब्जेक्ट भी आपको आपके ग्रेजुएशन के बेस पर ही आपको अलॉट करा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बीएड का सारा क्राइटेरिया है जामिया का। बाकी आपको स्पेशल एजुकेशन का देखना है तो आप ब्राउज़र जाके रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिवर्सिटीज़ वाइज लिंक्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमारी 4th वन है आपका यूपी बीएड। अब यूपी बीएड के लिए आप किसी भी स्टेट से हो एलिजिबल हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यूपी बीएड के लिए भी थोड़ा बहुत हम डिटेल में देख लेते हैं। ऑल्दो वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर सेपरेटली, हम इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। अब यूपी बीएड के लिए भी पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देंगे, या जो भी पहले चीज़ें आएंगी वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे इस ब्राउज़र में। तो पहले एलिजिबिलिटी आई है, तो इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन या मास्टर्स में ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और SC/ST के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। तो ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया।
इसके बाद यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 18 अप्रैल है इसकी, सॉरी 18 अप्रैल नहीं है, एक सेकेंड, 15 मई है, सॉरी 15 मई है आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। और 16 से 20 मई तक आप लेट फ़ीस के साथ अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस एप्लीकेशन फ़ॉर्म की 1000 रुपये होगी और रिज़र्व वालों की 500 रुपये की होगी। अगर आप लेट फ़ीस के साथ जाओगे तो 1600 रुपये फ़ीस होगी जनरल वालों की, और रिज़र्व वालों के लिए 800 रुपये की फ़ीस होगी। ठीक है, और बाकी आप ब्राउज़र रीड कर सकते हो, मैं डिटेल में समझाऊँगा। अगर आप डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो बनी हुई है इस टॉपिक के ऊपर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये चौथी यूनिवर्सिटी हो गई। और लास्ट में हमारा हो गया बिहार बीएड। बिहार बीएड के भी फॉर्म निकले हुए हैं। बीएड की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप आओगे तो डाउनलोड के सेक्शन में जाके इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो आप डाउनलोड कर लोगे। इस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। और अच्छा, जो बिहार बीएड का एंट्रेंस है वो ललित नारायण मिथिलिया यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। और इसकी जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो इस ब्राउज़र में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी पढ़ सकते हो। मैंने टोटल पाँच आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, आईपीयू यूनिवर्सिटी, ये तीनों अलग अलग अपने आप में ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जिसमें डीयू और आईपीयू में कुछ कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं। आईपीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डीयू में 4 कॉलेजेस हैं, जामिया में एक ही डिपार्टमेंट है। इसके अलावा यूपी बीएड के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएड करवाती हैं। और लास्टली मैं आपको बता रहा हूँ बिहार बीएड के बारे में। बिहार से भी आप बीएड कर सकते हो। इसमें भी काफ़ी सारी कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो आफ्टर क्लियरिंग बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसमें आप लोग देख सकते हो 50% मार्क्स आपके या तो बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में होने चाहिए, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में, या फिर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आपके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की डिग्री है। आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये बिहार बीएड की इन्फॉर्मेशन है, आप इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी बिहार बीएड का अगर हम बात करें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो भी यहाँ पे लिस्ट है। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। सीट मैट्रिक्स से किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं उसकी भी जानकारी आपको इसी वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और बिहार बीएड की अगर मैं बात करूँ, इसकी भी लास्ट डेट विदाउट लेट फीस के साथ 18 मई ही रखी गई है। और इसमें सॉरी, इसकी जो लास्ट डेट है 17 मई है और लेट फीस के साथ 18 मई से 21 मई तक आप भर सकते हो। ठीक है जी, तो बस यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग बीएड एडमिशन इन 2022। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।